जय हिंद फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल पर मैं एसके जहांगीर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पर मॉडल टेस्ट पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका आज है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9, जिसमें हम कवर करेंगे मैथ के पार्ट को। अभी तक हमने 8 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। संख्या 57 की पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक का स्थान कौन सा होगा। आपसे क्या इसका इकाई अंक पूछ रहा है। और इकाई अंक दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, देखो इसकी जो पावर होती है उस पावर में हम कितने का भाग देते हैं, 4 का। तो हम 25 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 6 बार तो इसमें भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। जो ये एक शेषफल बचता है वो इसके आधार संख्या की इकाई अंक पर रख देते हैं। 7 की पावर 1 लिखेंगे तो आ गया -1। तो 7 की पावर 1 यानी 7 - 1 दोस्तों कितने आएंगे हमारे पास, 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है दोस्तों, एलसीएम 120 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो आपको दिया है वो कितना है, 10। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। योग निकालने के लिए हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो दोस्तों एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, वो आता है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का रेशियो आता है तो हम लिखेंगे 120 में 10 का भाग दिया, हमारे पास आया 12। तो आप ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर 12 आता हो तो 3 गुणा 4 हमने लिखा है, 3 गुणा 4 यानी कि 7। 7 लिख रहे हैं। 7 दोनों रेशियो का, दोनों संख्याओं का अनुपात है। योग पूछा है तो योग हो गया 3 और 4 कितना होगा दोस्तों, 7। यदि अनुपातों के योग को यदि हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास संख्याओं का योग आ जाता है दोस्तों। ये क्या हो सकता है, संख्याओं का योग हो सकता है, जो कि 70 है, डी ऑप्शन में। यदि हमारे को संख्याओं का अंतर पूछना होता तो दोस्तों इसमें अंतर करते और एचसीएफ से गुणा कर देते, अंतर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी, यानी कि यहाँ कोई मेरी आयु थी, यदि उसमें 1 साल पीछे जाता हूँ तो वो एक वर्ग संख्या होगी, और 1 साल आगे जाता हूँ तो वो घन संख्या होगी। तो ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन में देखेंगे तो 26। 26 से एक पहले जाएंगे तो 25 और 26 से एक आगे जाएंगे तो है 27। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। 12 जो छात्र है उनका औसत आपके पास 40, लेकिन बाद में यह पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 तथा अन्य छात्र के 50 की जगह 74। देखो दोस्तों सही लिखना था 54, लिखा कितना उसने 42, ये गलत है। और 50 सही लिखना था, वो लिखा 74। देखो सही की संख्या कितनी है, 54 प्लस 50, तो 104 सही लिखने थे, दोनों का योग ये सही था। जबकि उसने गलत क्या लिखा, गलत जो लिखा है दोस्तों वो कितना है 42 54 की जगह, और 50 की जगह क्या लिखा 74। तो गलत लिखा उसने कितना 116। तो सही लिखना था 104, लिखा कितना 16, 116, कितना ज्यादा लिखा 12। तो जो 12 लिखा है ज्यादा वो प्रत्येक अंक में से हमारा क्या करना होगा, घटाना होगा औसत के लिए। तो 12 का 12 भाग दिए कितने आए 1, तो हमारा 40 था उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। मेहरा 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। विक्रय प्रतिनिधि के रूप में कितना कर रहा है, 1,60,000, ठीक है। और यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती तो उसे कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया। क्या देखेंगे 15% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3/20, 20 और 3 21, 23, 20 और 3 23, 23 यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी बढ़ने के बाद, और बढ़ने से पूर्व प्रारंभिक जो था वो कितना था 20।
अब यहाँ घात रखेंगे हम इस पे, ऐसा सम है जो इसको डिवाइड कर सके। तो हम देखो यहाँ देखिए 16 आ रहा है, या कितना है 2, 2 की घात कितनी रखे ताकि 16 है, तो 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में है। 20 की घात अगर 4 रखेंगे तो 1,60,000 होगा। 23 की घात 4 रखेंगे तो आएंगे 2,79,841। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि जो वस्तु थी उसका जो लागत मूल्य यानी सीपी था, तो सीपी उसका लाभ हो, लाभ प्रतिशत हो, तो सीपी लाभ प्रतिशत होगा, तो उसको हम क्या करेंगे 100 प्लस सीपी, इससे गुणा कर देंगे, 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 96। तो हम देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे, नहीं हम एक्स वगैरह मान के इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 60 को गुणा करें, 60 और 100 कितना लाभ हुआ 160 में बेचा, घटे में 100, तो देखो 16 थी की 96, हमारे पास क्या है 96, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। इसे हम अगर एक्स मान के करें तो देखो कैसे करेंगे। यदि सीपी हमारे पास क्या है एक्स, लाभ प्रतिशत भी हमारे पास क्या है एक्स, तो 100 में खरीदा, एक्स का लाभ लिया तो बेचा कितने में 100 प्लस एक्स में, बटे में 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 96, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 96, क्योंकि ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 96 बराबर 0। अब जैसे इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 96 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 96। ऐसी दो संख्या जिन्हें गुणा करने पर क्या आए 96 और जोड़ने घटाने पर क्या है मेरे पास, तो इस तरीके से इसे सोल्व करने का होता है। तो इस तरीके से आप सोल्व करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ए अनुपात बी, यानी ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का अनुपात ये है, और सी और डी का अनुपात 6:7 है। तो ए अनुपात डी की वैल्यू हमारे से पूछी है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं देखो दोस्तों क्या होगा 2/4 गुणा, इसको लिखेंगे 4/5, दोनों मल्टीप्लाई करते जाएंगे 6/7, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ आ गए 6 दूनी 12/35, 7 पंजू 35, हमारा आ गया 12:35, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। एक तरीका ये है दोस्तों, एक तरीका है कि एक का रेशियो पूछा और किसका डी का, तो एक का रेशियो कितना है 2, एंड पहले अंक में 2 से डिवाइड होना चाहिए, और आखिरी अंक डी का कितना है 7, तो 7 से डिवाइड, ये 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, एक ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी। तो देखो ए और सी की जो वैल्यू है वो है 94, और हम कहें बी और सी की जो वैल्यू है वो है 76, ठीक है। दोनों को जोड़ लें तो ए प्लस बी प्लस 2c आ रहा है, बराबर कितना हुआ हमारे पास 170, कितना हुआ दोस्तों 170, इनका योग करेंगे तो कितना होगा 170 हो जाएगा। जबकि तीनों का कितना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 150, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 50, ये से ये कट जाएगा, एक सी हमारे पास बच जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, हमारे पास आंसर क्या आ गया 20 रुपए प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गाड़ी की दिशा में, यानी उसी दिशा में, यानी गाड़ी इधर जा रही है, दूसरा व्यक्ति है वो इधर आ रहा है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है गाड़ी, उधर से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति आ रहा है। फिर कह रहे हैं आगे कि 6 सेकंड में पार कर लेती है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों चाल गुना समय। दूरी हमारे पास नहीं है, चाल है, यहां देखेंगे चाल एक है अपने पास, चाल 90, दूसरी है 18, 90 और 18 दोनों को विपरीत दिशा में जा रही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 90 और 18 को, कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर। जबकि चाल समय क्या हमारे पास सेकंड में, तो समय किससे गुणा करेंगे 5/18 से, समय मेरे पास है कितना 6, जो 18 का भाग देंगे 108 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों यहाँ जाएगा हमारे पास 18 का भाग दे रहे हैं 9 दूनी 18, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 का भाग देंगे 12 में तो 6 बार, और 6 पंज 30, 30 को हम
2 से गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आता है 180। तो 6 × 5 = 30 और 30 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। 180 मीटर हमारा क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार अपने धन का 15:6 अनुपात लगाया। जो पूंजी है दोस्तों, देखो पूंजी को मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम समय से, तो हमारे पास आता है क्या लाभ का अनुपात। तो यहाँ दिया हुआ है क्या एक्स का और वाई का धन का अनुपात 15:8 और इनके लाभों का जो अनुपात है वो है 21:16। और आपको कह रहा है वाई ने अपना धन 10 महीने के लिए, वाई ने अपना धन 10 महीने के लिए, इसका पता नहीं है कितने महीनों के लिए इसने लगाया। देखिए अब इसे सोल्व करेंगे तो हम देखें 5 × 10 और 5 का भाग दिया 3 आया। अब यहाँ 8 16 2 से 2, 3 का भाग अगर हम 21 में देते तो कितना आता है 7। तो m बराबर हमारे पास क्या है 7, यानी मंथ कितने 7 महीने तक x निवेश किया। कितने समय तक 7 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधन ब्याज का अंतर 15:25 हो तो धनराशि क्या होगी। दोस्तों 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे वो रेशियो होता है, देखो 5% की बोल रहा है तो 5% का अर्थ कितना हो गया 1/20। ये जो हर होता है इसमें जितना से हम बोले उतनी हम घात लिख देंगे, तो मूलधन का रेशियो बताएंगे। तो 20 की घात 3 इसका मतलब 8000। और हमारे पास मूलधन का क्या हो गया रेशियो। अब मूलधन 8000 है, 8000 का 1/20 निकालेंगे तो हमारे पास दोस्तों आएगा 400 400 और 400। फिर 400 का ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 दोनों वर्षों के लिए। फिर इस 400 का फिर 1/20 निकालेंगे तो हमारे पास 20 आएगा और इस 20 का 1/20 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ये होता है दोस्तों हम रेशियो निकालते हैं इसमें। अब आगे हम चले तो ये जो पहली लाइन होती है ये ऊपर वाले, ये होता है दोस्तों क्या साधारण ब्याज। ये जो बच गए ये क्या होता है CI और SI का अंतर। और यदि इन सबको जोड़ दे तो वो कहलाता है क्या CIM चक्रवृद्धि ब्याज। CI का चक्रवृद्धि ब्याज, SI का अर्थ है साधारण ब्याज। तो यहाँ हमारे को क्या दिया है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25। यहाँ अंतर कितना है 20 और 20 40, 20 या 60 और 61। अंतर में अंतर का भाग दिया, गुणा करेंगे जो पूछा जा रहा है। पूछ क्या रहा है अपने से मूलधन, मूलधन को टप किया कि मूलधन क्या है, तो मूलधन की रेशियो क्या है अपने पास 8000, हम 8000 से क्या कर देंगे गुणा। यदि आपको साधारण ब्याज पूछता तो आप इसे 400 और 400 800 और 400 1200 से गुणा कर देते। और यदि ये CI पूछता यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 1261 से गुणा कर देते। तो देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 80 बच रहा है। 61 का भाग हम दे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि 61 का भाग दे रहे हैं 61 दूना 122। हम 192 से 122 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 30 और फिर यहाँ हमारे पास 25। या कितना बचा दोस्तों 5, 305 में हम 61 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 5 बार। अब हमारे पास जो पॉइंट बचा वो कितना बचा है, वो बचा है 25 गुना 80। यहाँ बचा है 25 गुना 80 तो 0। 25 को हम 8 से गुना करते हैं तो कितना होता है 200। हमारे पास कितना है 2000, जो कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, दोस्तों जितनी परिधि को कम करेंगे उतनी उसकी त्रिज्या में कमी आएगी, उतनी व्यास में कमी आएगी। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि त्रिज्या में यदि 50% की कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है A + -B + AB बटे में 100। एक की वैल्यू है 50 + 50 माइनस 50 गुणा 50 बटे में 100। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 और 50 हो गया 100, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो हमारे पास जो % में कमी आई वो दोस्तों कितनी आई 75%, जो कि D ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को गलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन को जब पिघलाया जाता है तो इनके आयतन क्या होता है दोस्तों बराबर। तो तीनों घनों का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन।
तीनों घन क्या है, ये 6 8 1 वाला। तो घन का फॉर्मूला, घन का जो आयतन है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है भुजा की क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 6 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब बराबर होगा भुजा की क्यूब यानी बड़े घन का आयतन। 6 की क्यूब होती है 216, 8 की क्यूब होती है 512 और 1 की क्यूब होती है 1। तो भुजा की क्यूब, ये इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 729 बराबर भुजा की क्यूब। अब ये 729 किसका क्यूब है, तो हम देखेंगे कितना होगा 9। तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। भुजा की जो वैल्यू आई वो 9 है। अब हमारे से पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर है 9 गुना 9, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 54 गुना 9 6 और 9 5 45, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 और 3 48 यानी 486, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उसके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया था नए खिलाड़ियों की औसत आयु के। तो वो जो 3 जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जिन 3 को भेज रहे हैं, उनकी औसत है 33। तो उनकी आय कितनी हो गई 99 की गई। और आय कितने, जितने के आय उनमें से प्रत्येक के आने से क्या हो रहा है 3 आने से उनकी आयु अभी भी उतनी है जितने 3 साल पहले थी। इसका मतलब 3 की क्या आ रही है कमी। तो 11 में हम 3 की कमी देखेंगे तो कितना आया 33। 99 में 33 जाएगा तो हम कहेंगे 66। 66 वर्ष के 3 व्यक्ति आए तो औसत निकालेंगे योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 66 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएंगे 22 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों एक बार फिर से समझे, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों को वर्तमान में उस औसत आयु थी 33 वर्ष, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल किया गया। यानी ये जो 33 वर्ष औसत वाले थे 3 व्यक्ति, वो आउट कर दिए गए हैं। तो कितने के आउट हुए 99 के। और जब नए व्यक्ति आ रहे हैं तो औसत में क्या आई कमी, क्योंकि 3 वर्ष पहले की औसत दर्शाना चाह रहे हैं। तो औसत आयु में कमी आई तो हम क्या करेंगे, हम माइनस जो आ रहे हैं वो 99 से भी कम की योग के आ रहे हैं। तो हम 11 व्यक्ति हैं टोटल, 11 में 3 से गुणा किया 33, तो 66 वर्ष तीनों की आयु का योग है। तो औसत क्या हो जाएगा 66 बटे 3 बराबर 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। एक चोर 1:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है और कार मालिक एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखो ये चोर यहाँ था, ये यहाँ से 1:30 बजे क्या करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को ले जाता है, जबकि मालिक को यहाँ पता चलता है 2 बजे और वो इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। जब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो उनकी चालों का क्या हो जाता है अंतर, समान समय चालों का अंतर हो जाता है। हमारे को पता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। तो दूरी हमारे पास देखो, ये जो आधा किलोमीटर आधा घंटे में गया था, क्योंकि 1:30 बजे चोर चला जाता है, ये 2 बजे, तो जो आधा घंटे का अंतर है उसमें चोर कुछ दूरी तय की होगी। कुछ दूरी क्या 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो आधा घंटे में कितनी 20 किलोमीटर। तो दूरी है 20। चाल हमारे पास क्या है 50 और 40 का अंतर कितना है 10, क्योंकि ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, तो समय हमारे पास आवर्स में आ जाएंगे घंटे में। तो यहाँ 10 का भाग 20 में दिए तो 2 घंटे हमारे पास क्या आ गया सम आ गया। 2 घंटे बाद ये इसे चोर को पकड़ लेगा। समय क्या था इसका जाने का 2 बजे, 2 बजे से जा रहा है 2 घंटे बाद जा रहा है, तो कितने बजे पकड़ लेगा वो 4 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सायंकाल 4 बजे वो पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% है। पुरुष दोस्तों कितने हैं, यहाँ हम बात करें मेल की, तो मेल कितने हैं 10% और फीमेल की यानी कि वुमेन कितनी है 15%। अब एवरेज टोटल कितना है, तो 5000 से कितना हो जाता है 5600।
तो कितने की वर्दी हुई टोटल पर 600 बटे कितने पर 5000 पे गुणा में 100। तो वर्दी कितने परसेंट आई, 5 का भाग 60 में, तो 12% की वर्दी आई। जब हमारे पास 3 रेशियो आ जाए तो हम एलिगेशन मेथड से इन्हें कर सकते हैं। 15 और 12 में अंतर कितने का, 3% का। 12 और 10 में अंतर कितने का, 2% का। तो 3:2 के रेशियो में ये क्या थी, महिला और पुरुष। तो टोटल कितने थे ये 5000, और यहाँ हम देखेंगे 3 और 2 कितने हो गए 5, कुल में कुल का भाग दिया। कुछ क्या रहा है ये, मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी 2, हम 5 का भाग दे रहे हैं, कितना है 1000, 1000 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल रहे हैं। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो दोस्तों यह है आय, ये होती है क्या व्यय में, यदि हम बचत को जोड़ दें तो आय आती है। क्या देखो व्यय का अनुपात है 5 और आय का अनुपात कितना है 1, तो आय कितनी है, व्यय का अनुपात 5, बचत का अनुपात 1, तो आय का अनुपात क्या गया 6। अब आय में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी वेतन में 25% की, इसमें कोई वृद्धि नहीं है, हमारे को याद करना है। प्लस बचत में कितने की 15। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 टोटल। यहाँ हमारे पास आ रहा है 5x, यहाँ आ रहा है कितना 15, ये इसकी तरफ जाएगा तो माइनस का 150 में से 15 घटाएंगे दोस्तों हमारे पास आएगा 35, और 35 बराबर है 5x के। 5 का भाग 35 में 135 में देंगे तो कितना आएगा 27%। तो कितने से बढ़ा वो व्यय 27% से, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। ये एक साइकिल सवार व्यक्ति है, 7:30 बजे से वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और फिर कह रहा है यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से, यानी इसी स्थान से 30 मिनट बाद, यानी कि मैं ये कहूँ कि यहाँ 8 बजे वो क्या कर रहे हैं, कितने की रफ्तार से जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चालों का अंतर होगा। आधा घंटे में कोई दूरी तय की होगी, कितनी दूरी थी, चाल कितनी थी 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय की होगी 4। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, तो चाल 1 की है 10, 1 की 8 है। जब समान दिशा में जाए तो चालों का क्या होता है अंतर, 8 और 10 का अंतर कितना है दोस्तों 2 गुना। यहाँ ये किलोमीटर ये भी किलोमीटर, तो हमारे को 5/18 से गुणा नहीं करना, वो करते हैं जब हमारे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम, 2 का भाग देंगे तो टाइम हमारे पास आएगा 2 घंटे। तो यहाँ चले कितने बजे थे 8 बजे, 8 में हम यदि 2 घंटे जोड़ देंगे तो कितना बजे आ जाएगा 10 AM पर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, हम करेंगे 75 रुपए। 1 वर्ष का जो ब्याज है 75। जहां हम 2 वर्षों की बात करें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों की बात कर रहा है 2 वर्षों, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज होगा कितना होगा 75 प्लस 75 कितना होगा 150। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 150, साधारण ब्याज है 2 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 153, तो अंतर कितना आया 3। साधारण ब्याज का अंतर 3 है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों 3। तो हम देखते हैं कि जब ब्याज पे ब्याज लगा जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष क्या होता है समान होता है, यानी पहले वर्ष समान होता है। ये CI यानी SI को दर्शाता है, ये भी SI को। अब CI बनाना है तो इस वर्ष पे हम ब्याज लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे, तो ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे पास क्या चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब 1 वर्ष पे जो ब्याज लगा वो लगा 3 का, तो 75 गुना, और ब्याज को हम किससे गुणा करते हैं 100, नहीं SI गुना 100 बराबर मूलधन गुना में धर गुणा समय। समय कितना है 1, तो हमारे पास धर आ जाएगी कितनी 25 का भाग देंगे 4 बार, 25 का भाग दिया 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 4% हमारे पास धर आई। पर लेकिन धर नहीं पूछ रहा, क्या पूछा इसने मूलधन। तो मूलधन क्या होता है आपको पता होगा, PRT बराबर SI गुना में 100 होता है। तो P मूलधन है नहीं, T कितना है 4, सम धर कितनी है 4, और समय कितना है हमारे पास, यहाँ लेंगे तो 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष ले लेंगे, 3 गुना बराबर SI कितना है 225 गुना में 100,
तो देखो इसे हल करते हैं, तो देखिए इसको हल जब करेंगे 4 का भाग देंगे कितना आया 25, और 3 का भाग देंगे 225 में कितना आएगा 75। 75 को हम क्या करें 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 78, 1875। 1875 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज को भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ये समबाहु त्रिभुज हम बना रहे हैं और यहाँ से अंदर से किसी बिंदु पर ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये 5, ये 10 और ये 15, तीनों लंब है। यदि इसकी भुजा आ जाएगी तो हम ऊंचाई बता देंगे। तो भुजा बराबर हम लिखेंगे क्या, 2/√3 बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, ये 2/√3, L1 कितना है 5, L2 कितना है 10 और L3 कितना है 15, तीनों को जोड़ देंगे यानी 5 प्लस 10 प्लस 15। तो हमारे पास दोस्तों आएगा ये क्या, 2/√3 गुणा में 30। तो ये हमारे पास क्या आया यहाँ 60/√3। अब हमें भुजा भुजा चाहिए, तो भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा की ऊंचाई निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3/2 गुणा भुजा, ये होता है। तो √3/2 गुणा भुजा कितना है 60/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 का भाग 60 में दिया कितना है दोस्तों 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।